नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है सोलिस की एक 44 HP की ट्रैक्टर जिसका नाम है सोलिस का 4415 मॉडल 4415। आप कहीं भी लिखिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा ये ट्रैक्टर, वहाँ दिखाई देगा हर डिटेल। लेकिन हम आपको सामने से ये सारी डिटेल्स बताने वाले हैं कि 44 HP का ट्रैक्टर है, 196 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क बना के देती है। इसका डिज़ाइन कैसा है, हर एक छोटा छोटा जो बात जो आपको जानना चाहिए एक ट्रैक्टर लेने से पहले, उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप 45 HP का भी ट्रैक्टर देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप 42 और 43 HP कैटेगरी में भी जा रहे हैं तब भी ये 44 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, क्योंकि माइलेज लगभग बराबर रहता है सबका, लेकिन पावर आपको 44 HP का इसमें मिलेगा। आइए इस ट्रैक्टर को नज़दीक से जानते हैं और हर एक डिटेल देखते हैं। तो जो बोनट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साधारण ट्रैक्टर में जो है वो 4 फुट बोनट होता है, लेकिन हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो बोनट दिखाई देगा आपको, वो बोनट आपको कार के बोनट जैसा दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट भी आपको अच्छा मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, रात की रोशनी में कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बोनट को हम खोल के दिखाते हैं, जिसको इसको दबाने के उठाने से उठता है, जो मैं पहले से इसको खोल के रखा है मैंने। हाइड्रोलिक्स बोनट ओपनर मिलता है, तो आसानी से आप थोड़ा सा पुश कीजिए, ऊपर चला जाएगा। हर तरीके से इंजन के अंदर हवा आ जाएगी, इंजन आराम से ठंडा रहेगा। लिक्विड कूल्ड भी दिया जाता है इंजन ठंडा करने के लिए। ऊपर से एक जाली भी दी गई है, जल्दी आपका जो है रेडिएटर गंदा भी नहीं होगा, वो भी खास ध्यान रखा गया है। सारी चीज़ें जो है बोस कंपनी और इस तरीके से लगाई गई है, हाइलिक्स की लगाई गई है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं जो भी इसमें चीज़ लगाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड लगाया गया है। यनमार जो जापान की कंपनी है, उससे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें लगाई गई है, जो कि अब इंडिया में ये बन के आपको यहाँ पे मिलती है। आइए और आगे देखते हैं क्या मिलता है। बैटरी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि जनरली ट्रैक्टर में इस साइड या उस साइड मिलता है, जिसको चोरी होने का काफ़ी खतरा होता है। यहाँ पे बैटरी रहती है, तो आगे वजन भी बनाती है। वजन बनाने के साथ साथ बैटरी जो है वो पैक भी रहती है, और एक वजन इसके साथ भी बनता है, जिससे जब ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो आगे वजन ज़्यादा होने से बैलेंस भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। लगातार ट्रैक्टर का आगे का पहिया जो है वो ज़मीन से उछलता नहीं रहता है अगर आप पिकअप देते हैं ट्रैक्टर को, तो वो एक ख़ास बात यहाँ मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो टायर साइज़ मिलता है वो 650/16 का आपको मिल जाता है आगे का। पीछे का टायर साइज़ की बात करें तो ये आपको 14.928 का आपको टायर पीछे का मिल जाता है। तो चौड़ाई में भी आपको ये 45 HP का किसी भी ट्रैक्टर को आप लीजिएगा तो उससे काफ़ी अच्छा आपको चौड़ाई मिल ही जाता है। पीछे का हिच की बात करें तो काफ़ी मजबूत चौड़ा हिच मिल जाएगा आपको। PTO का आपको कवर यहाँ पे लगा हुआ है। PTO पावर 540 की मिल जाती है। 2000 kg का लिफ्ट कैपेसिटी है। और आप अगर दो आपको यहाँ पे ADTC वाल्व मिलते हैं, अगर आपका एक ख़राब हो जाता है, कहीं आप काम करने जा रहे हैं तो वापस निराश होकर लौटने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा वाल्व इस्तेमाल कीजिए, काम कीजिए, आराम से वापस आइए। टायर कवर की बात करें जो कि हमारा ये है, तो ये भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है। 2-3 आदमी बैठेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। पकड़ने के लिए भी दोनों में ही लगा दिया गया है। लाइट यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो ये चीज़ें लगाई गई, इसमें सिक्कर वाला जो है काम नहीं होता है, यहाँ पे ये हुक वाला काम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें आपको ऑन बोर्ड मल्टी डिस्क जो है वो ब्रेक मिलता है, उसमें 2 डिस्क होते हैं। ब्रेक जो है तेल में डूबा हुआ मिलता है, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। कहीं पे भी कितना भी लोड के साथ आप ब्रेक लगाइए, पहिया तो पकड़ेगा ही, तो इसमें आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगा ये ट्रैक्टर। उसके बाद आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ जब इसके हम सीट पे आते हैं तो इसका सीट ऐसा दिया गया है जैसा कार में हमें सीट मिलता है, बस इसकी लंबाई हैंडल के टॉप तक रखी जाती है, ताकि इस ट्रैक्टर का डिज़ाइन जो है सेगमेंट सही आपको अच्छा दिखाई दे। और आराम से ये सीट जो है, हल्का सा स्प्रिंग भी दिया गया है, तो इस तरह से जैसे आप बैठते हैं तो आपके वजन के साथ हल्की फुल्की हिलती है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप इसको पीछे कर लीजिए, इसको इस तरह से जैसे कार में हम लोग करते हैं, ऐसे ऊपर उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे के साथ जो दोनों गियर लीवर दिया गया है वो भी एक यहाँ दिया गया, एक उस साइड दिया गया। जैसे कार में गियर चेंज करते हैं उसी तरीके से आसानी से गियर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो ट्रैक्टर चलाने वाला होता है उसके लिए और आसान करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं जो रेस देने वाला एक्सीलेटर देने वाला है, वो पहले हमें जैसे मोटरसाइकिल का ब्रेक होता है वैसे छोटा सा ऐसे दे दिया जाता था। यहाँ पे पूरा कार में जैसा दिया जाता है वैसे चौड़ा पट्टी के साथ आपको मिलता है। चलाने में काफ़ी आसान रहेगा, आपका पूरा पैर का पंजा इस पर आराम से बैठेगा। इसमें आपको मिलता है 5 रिवर्स और 10 फॉरवर्ड, मतलब आगे जाने के लिए
10 गियर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? लोड में आपको मिल जाता है 5 गियर, इसमें हाई स्पीड में आपको 5 गियर मिल जाता है और रिवर्स में भी मिल जाता है। तो आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी आसान रहती है। और अगर आप 2 गियर पे हैं, अचानक यहाँ से आगे पीछे जस्ट कीजिए और आगे पीछे कीजिए, यहाँ पे आरपीएम फिक्स करने के लिए आसानी से आपको मिल जाता है। चाबी यहाँ लगती है और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप मोबाइल रखते हैं तो कहीं लंबे दूरी पे जा रहे हैं तो मोबाइल भी चार्ज करिए। पावर्ड स्टीयरिंग मिलता है, जैसे कार हम लोग चलाते हैं एकदम हल्के स्टीयरिंग के साथ बड़े मज़े से चलाते हैं, उसी तरीके से आप आराम से बड़े मज़े से जो है कार की तरह उसका स्टीयरिंग को काटिए। बड़ा आसान होता है। मुझे लगता है कि हर ट्रैक्टर में अब तो बिना हाइड्रोलिक वाला मैनुअल स्टीयरिंग तो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि हाथ दुख जाता है अगर आप मैनुअल स्टीयरिंग के साथ चलाते हैं। हाइड्रोलिक के साथ इतना हल्का होता है कि आप उंगली से जो है वो पूरा ट्रैक्टर मुड़ा सकते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में चला कर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना ऊपर दिया गया है। अगर लिंकेज रेट की बात करें, जो हमारा अलाइनमेंट ये सब बहुत सारी चीज़ें देखता है, तो उसके बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी ऊपर दिया गया है। ग्रीसिंग पॉइंट्स इसमें 18 दिए गए हैं, लुब्रिकेशन पॉइंट्स 18 पॉइंट्स होने के कारण आपका ट्रैक्टर का जो लोहा है जहाँ जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है वो घिसता भी कम है। आइए अब धीरे से इस तरह ऊपर चढ़ते हैं ट्रैक्टर की ओर। तो हमें सबसे पहले दिखाएगा 5 साल की वारंटी। तो ड्राइवर के लिए, कोई भी ट्रैक्टर मालिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि गाड़ी मेरी चलेगी कितने दिन। तो अगर 5 साल की अगर आपको वारंटी मिलती है तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है कि आप लगातार सर्विस करा रहे हैं 5 साल तक, और कुछ किलोमीटर तक भी है तो आप निश्चिंत रहते हैं कि गाड़ी में कुछ ख़राब होगा तो कंपनी देख लेगी। साथ ही साथ 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो बड़ा तेल का टंकी मिलता है। तो आप कहीं जा भी रहे हैं तो रास्ते में बार बार तेल भर करने की कोई ऐसी ज़रूरत आपको नहीं दिखाई देती है। चलिए यहीं से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने पे सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा और यहाँ पैर रखने वाला दिखाई देगा। तो आपका एज भी ज़्यादा हो गया है तो आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मोटे हैं, कुछ भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए गाड़ी पे बैठते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको डिस्प्ले सामने दिखाई देगा जिस पे घंटा दिखाई दे रहा है। 5.5 जो है घंटा ये चली हुई है। यहाँ पे देख ले तो तेल दिखाता है, इधर हमारा कूलेंट टेम्परेचर दिखाएगा, बाकी यहाँ बैटरी, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें ऊपर में छोटी छोटी दिखाई देती हैं। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, ये हॉर्न हो गया हमारा, यहीं पे हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमारा आरपीएम फिक्स करने वाला है। और इधर हम देखें तो 5 गियर, जैसा कि मैंने आपको बोला, 5 गियर आपको फॉरवर्ड में लो में मिलते हैं, जो कि लोड में यहाँ पे हम कर देते हैं। रिवर्स में करते हैं तो फिर 5 गियर आप लगा सकते हैं, और फिर हाई में करते हैं तो फिर 5 गियर यहाँ पे लगा सकते हैं। इधर हमारा पीटीओ मिल जाता है जो कि 540 के पावर के साथ आता है। और बाएं हाथ में देखें तो हमें आरपीटीओ भी मिल जाता है। तो जब भी कुछ फंस जाता है तो हम आसानी से यहीं से जो है काम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके आसानी के लिए यहाँ पे दी गई हैं। चलिए ट्रैक्टर का साउंड मैं सुनाता हूँ आपको कि ट्रैक्टर सुनने में कैसा आवाज़ करती है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल में तो डाल लें। तो आवाज़ कुछ इतना करती है ट्रैक्टर, अगर आप इसको न्यूट्रल में खड़ा रखते हैं तब। अब हम इसका आरपीएम को बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना आवाज़ करती है। एक और मैं बंद करके और फिर से आपको चालू करके दिखाता हूँ ट्रैक्टर, और आप देखिए कितना आसान और क्या आवाज़ रहता है। एक हल्के सेल्फ से स्टार्ट होती है। अगर गियर की बात करें तो काफ़ी आसानी है। मैं आप देखिए एक ही हाथ से सब गियर लगा के और ट्रैक्टर को चला रहा हूँ यहाँ पे। तो गियर भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि आपको बार बार इसको पकड़ना पड़ेगा। तो स्टीयरिंग, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था, स्टीयरिंग काफ़ी हल्की होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखिए, एक उंगली से आप पूरा स्टीयरिंग जो है वो काट सकते हैं। तो इतना कुछ आसान होता है अगर आप एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर खरीदते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक नहीं लेते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम होता है। आपका हाथ दुखता है बहुत सारी। लेकिन लोग क्या होता है, लोग सोचते हैं चलो ड्राइवर को चलाना है, हमको थोड़ी चलाना है। लेकिन अगर आप ड्राइवर से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं तो उसको भी सुविधा देने के लिए आप एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मल्टी डिस्क ऑनबोर्ड डिस्क ब्रेक के साथ, जो कि तेल में डूबा ब्रेक होता है जिससे गाड़ी रुकती भी आसानी से है, वो इस्तेमाल करना चाहिए आपको। 2000 केजी का लिफ्ट कैपेसिटी अगर आप लेते हैं तो उससे भी काम करना आसान होता है। पीछे अगर आपको डबल हाइड्रोलिक्स मिलते हैं तो एक काम करना बंद कर दे, दूसरा काम करिए, और काफ़ी आसान होता है आपके लिए काम करना। इसका लीवर भी काफ़ी सही जगह पे दिया गया है। सीट भी बढ़िया है कि आप
लंबे समय तक बैठते हैं इस सीट पे तो आपको कोई भी तकलीफ़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। हिच की मजबूती चाहे पीटीओ पावर 540-1800 आरपीएम के आसपास आपका काम आराम से करता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। पीछे जो भी मैंने आपको दिखाया पीटीओ रिवर्स पीटीओ जो है काफ़ी अच्छे लोकेशन पे भी दिया गया है, वहाँ पे पावर भी दिया गया है। और इधर अगर इसके डिज़ाइन को भी देखें तो कुछ नया सेगमेंट डिज़ाइन है। और 18 जैसा कि मैंने आपको ग्रीसिंग पॉइंट्स बताया, अब इसके अंदर तो आप बेरिंग लगाएंगे नहीं, लेकिन इसके अंदर अगर ग्रीसिंग अच्छा से होते रहेगा सही समय पे तो आपके गाड़ी का जो है जीवन लाइफ जो है वो बचता है। प्लस यहाँ पे सब डिज़ाइन आप देखिए किस तरह से दिखाई देगा। चक्का का जो रिम है हमें जो यहाँ पे मिलता है स्टील रिम, इस पर भी अच्छा पेंट क्वालिटी किया गया है, तो जंग लगने का भी खतरा कम से कम आपका रहता है। और आपको साइज़ मैंने बताया, यहाँ पे अपोलो का टायर मिलता है। बाकी आपका जो इंजन ऑयल फ़िल्टर है वो सारा लोकेशन आप देख सकते हैं। और हम नीचे का पूरा पार्ट भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसा कि ब्रेक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो ब्रेक भी यहाँ पे लगता है आराम से। इधर हम देखते हैं, पीछे का पार्ट देखते हैं। लोएस्ट चेंबर और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये ट्रैक्टर काफ़ी ऊपर यहाँ से भी दिखाई देता है, तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपकी ट्रैक्टर आसानी से निकल जाएगी। उस एरिया को भी देख सकते हैं। और इंजन ऑयल जो पूरा इसमें फैला रहता है, प्लस आगे भी देख सकते हैं तार बहुत ज़्यादा कहीं भी बाहर नहीं निकला गया है। साइलेंसर का लंबाई काफ़ी ऊपर दिया गया है। अगर ड्राइवर के पहुंच से बात करें तो यहाँ से जो धुआं निकलेगा वो ड्राइवर तक ना पहुँचे। और मुंह भी इधर बाहर किया गया था, इधर से इधर जाएगी और बाहर अलग एरिया में चली जाती है। बाकी साइड मिरर और ये भी काफ़ी चौड़ा दिया गया है। तो इस ट्रैक्टर की इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आज के डेट में अगर आप ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या देखना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये ट्रैक्टर जो है चला कर देखना चाहते हैं, और अगर आप बिहार में कहीं भी रहते हैं तो बिहार के बिहटा में इसका शोरूम है और कई जगह पर भी है। लेकिन आप आरा बिहटा कहीं इधर अरवल कहीं भी एरिया में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो इस ट्रैक्टर का शोरूम बिहटा में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही अगर आप कहीं भी इंडिया में रहते हैं तो भी मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर भी आप कॉल या मिस कॉल करते हैं तो आपको कॉल आ जाएगा और आपके नज़दीकी एरिया का सोलिस का शोरूम आपको मिल जाएगा, जहां आपको चलाकर देखने का पूरा फैसिलिटी दिया जाता है कि आप जाइए चलाइए ट्रैक्टर, आपको चलाने में कैसी लग रही है। और आप मुझे भी बताइएगा ज़रूर वापस कमेंट में आके कि आपको ट्रैक्टर कैसा लगा। तो यही था मेरा इस ट्रैक्टर के बारे में रिव्यू। धन्यवाद।